किराए पे रहते हैं मकान, वो 5 जने थे, उन्होंने इनको चाकू मार दिया। हमने नहीं करा, उन्होंने मार के उन्होंने ही कंप्लेन करी है। लेकिन बाद में मैंने ना उसको खोल के देखा, इतना होल हो रहा था उसके, मैंने गड्ढा सा हो रहा था। मैं देख लो, मैंने कहा पहले इसको तो देखो क्या लगा। कह रहे इसके ना चांटा मारूंगा खींच के। है तू क्या छीना झपटी करता है? ये कह रहा अंकल मैं कुछ नहीं, ना छीना झपटी करने कुछ नहीं गया था मैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अपराधी इतने ज़्यादा बेखौफ होते जा रहे हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में, जहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल एक शख्स जिनका नाम गौरीशंकर बताया जा रहा है, उनकी उम्र करीबन 36 वर्ष थी। उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है 5 लोगों द्वारा, जिसके बाद वो 5 लोग वहां से फरार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही देखने को मिली है। इस वक्त उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। एक बार इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, किस कारण से उनके ऊपर हमला हुआ। अच्छा जी, आपका नाम? सुषमा। आपके पति का नाम क्या था? गौरीशंकर। उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी 35-36 साल है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, किस वजह से उनके ऊपर हमला हुआ? कुछ नहीं, अच्छे भले ये सो रहे थे, कोई इनको बुला के ले गया, हमें नहीं पता कौन लेके गया। कल रात को हुआ है ये सब? नहीं, शनिवार के दिन। हाँ, मैं रोटी बना रही थी, मम्मी घर में माल बनाते हैं, हम काम करते हैं, वो कर रही थी। ये कब नीचे उतर गए मेरे को नहीं पता कोई, लेकिन फ़ोन आया है या इनको बुलाया गया है। जे किसी के साथ पीते खाते होंगे, यही 2 घर छोड़ के इस गली में ही किराए पे रहते हैं मकान, वो 5 जने थे, उन्होंने इनको चाकू मार दिया। फिर ये कैसे न कैसे अपने आप को छुड़ा के वहाँ से ले आए, भाज के ये पेट दबा के मम्मी से कह रहे मम्मी मेरे किसी ने चाकू मार दिया, मेरे चाकू मार दिया। मम्मी कह रहे किसने मारा? ऐसे से बता रहे 5 जने ने मारा है, ऐसे ऐसे बिहारी है वो, सब एड्रेस वैड्रेस सब बता रहे हैं इनने मारा है। तो मम्मी कह रही तू करने क्या गया था? कह रहे मैं ना गांजे की सिगरेट मांगने गया था। यूँ कह रहे। तो मम्मी कह रही तेरी नशे में आग लगे, तू गांजे की सिगरेट मांगने वहीं जाना था क्या? एक गांजे की सिगरेट के चक्कर में उसने चाकू मार दिया तुम्हें, बताओ। तो जिन लोगों के पास वो गए थे, आप बोल रहे हो कि उनके साथ वैसे भी वो उठते बैठते थे? पहले उठते बैठते, हमें नहीं पता ये बात, लेकिन वहाँ जो किराएदार रहते ना वो कह रहे एक ही बार आए हैं ये, यूँ कहते हैं। हमने कभी नहीं देखा, हम तो हमें तो पता भी नहीं, वो मार के भी डाल के बंद अंदर करके चल जाते, हमें क्या पता लगती। वो तो इसके बाद भाजी आए ना, तो हमें पता लग गया कि ये वहाँ गए थे। 5 जने थे, यूँ कह रहे। फिर उसके बाद चाकू लगकर वो यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद दोबारा से वो लोग आए? नहीं, पीछे से पुलिस वाले आए हैं, बीट वाले। कॉल किया था आप लोगों ने? हमने नहीं करा, उन्होंने मार के उन्होंने ही कंप्लेन करी है, फ़ोन भी उन्होंने ही करे हैं। तो आए ना बीट वाले, तो ये BC है, इनके ऊपर काफ़ी केस चल रहे थे। तो आके ना यूँ कहने लगे, ये लेटे हुए थे, चाकू लग रहा था, ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही बारीक है, क्योंकि इन्होंने ना जब भी ना दबा लिया था तो मांस दब गया था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन बाद में मैंने ना उसको खोल के देखा, इतना होल हो रहा था उसके, मैंने गड्ढा सा हो रहा था। तो मैंने कहा तो इतनी सारी लग रही है। फिर ना पुलिस वाला आया ना, तो कह रहा कहाँ है गौरीशंकर, कहाँ है? मैंने कहा ये लेटा हुआ है गौरी। मैं देख लो, मैंने कहा पहले इसको तो देखो क्या लगा। कह रहे इसके ना चांटा मारूंगा खींच के। है तू क्या छीना झपटी करता है? ये कह रहा अंकल मैं कुछ नहीं, ना छीना झपटी करने कुछ नहीं गया था मैं तो बस गांजे की सिगरेट मांगने। कह रहा बड़ा नशेड़ी हो रहा है तू, इसको इनको ही उल्टा सीधा बोला। हम बोलने लगे, कह रहे तुम मत बोलो, इस पर BC का केस है। तो वो कौन सा केस है? पहले से ही कोई केस चल रहा था? यानी 4 केस हो जाते हैं तो उस पर वो बिस्से बना दिया जाता है। एक और हो जाएगा। तो मम्मी और हम कहने लगे कोई बात नहीं, एक और हो जान दो, ले जाओ इसको भी बंद करो, इसको दिखवाओ, इसके MCMC कटवाओ, इसकी इतनी चोट लगी है। यूँ कह रहा कि ना बैंडेज लगा दो। मैंने कहा इतना बड़ा बैंडेज वाला काम नहीं है, मैंने चाकू मारा है, इतना बड़ा होल हो रहा है इसमें, मैंने कहा वो लगेगा, बैंडेज लगेगा? इसने खोल के देखो, मैंने कहा देखो पहले। फिर कह रहा ठीक है, एक काम करो इसमें ना जाके ना वो लगाओ। तो मम्मी ने कहा कि ना यहाँ कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि पुलिस केस है। तो कौन सा डॉक्टर नहीं लगाएगा? खुद जाके, ये पेड़ है ना इसके नीचे गौतम डॉक्टर रहता है, जाके उससे बात करके आया। फिर नीचे से यहाँ से खड़े होकर हमें ऊपर आवाज़ मार रहे हैं, हम दोनों सास बहू थे और कोई नहीं थे, 2 बच्चियाँ थी मेरी, कि ना जाओ मैं बात कर आया हूँ, जाके टाँके लगवाया। फिर हम टाँके लगवा के आ गए हैं, टाँके लगवा के आए हैं। मैंने कई बार कहा अरे भैया मेरे पे पैसा नहीं है, मैं कहीं इलाज नहीं करा सकती इसका, मैं 50 रुपए के लिफाफे बनाती हूँ। ले जाते हैं, MC कट जाती, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से देख लेते ना वो, कि क्या अंदर उसकी कोई नस कट गई है, उसका पूरा ये हिस्सा नीला पड़ गया, पैर बिल्कुल लकवा सा मार गए, हाथ नहीं चल रहा उसका, ना खाना पीना। कितने दिनों बाद हुआ ये सब? उसी दिन से हो गया था। डॉक्टर ने आपका कहना है कि सही टाँके नहीं लगाए जिसके पास पुलिस वालों ने करा था? अब पता नहीं डॉक्टर ने सही नहीं लगाया क्या हुआ। फिर उसके बाद
फिर क्या पुलिस वालों ने कह दिया कि उससे करवा लो ना। पुलिस वाले मैंने कही थी जगजीवन राम लेके जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, एमएलसी कटवाओ इसकी। अगर थाने ले जाओ, थाने वाले अगर यूँ कहते हैं ना कि इसे बंद करेंगे तो तुम बंद कर लो ना, मुझे बंद मंजूर है। पर ये मर जाएगा तो कौन, इसकी 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, लड़कियां खड़ी थे। लेके गए हैं उसको, डॉक्टर को भी धमका के लगवाया टाँके इन्होंने। हम कहते जा रहे हैं लेके जाओ इनको थाने, चाहे तो बंद कर दो। कह रहे तुम्हारा त्योहार खराब हो जाएगा। मैं होने दो, हम सास बहू रो रहे, मैं होने दो, त्योहार खराब होगा ना, कोई बात नहीं, इसी बहाने इसका नशा तो छूट ही जाएगा। कह रहा हमें वो समझ रखा है क्या नशे छुटाने वाला इंसान। कौन से थाने से आई थी पुलिस? यही स्वरूप बीट वाले थे, 2 थे, और मैं शकल भी पहचान दूंगी उनको। नाम आपको जानकारी है? क्या नाम था? नहीं जानकारी, उस टाइम इनकी इतनी चोट लगी थी हमने नहीं देख पाया। मैंने यहाँ तक करी सामने पुलिस वाले ले आओ, मैं पहचान जाऊंगी। जो कह रहा था ना बैंडेज लगा ले, बैंडेज लगा ले, मैंने कहा मैं उसके मारूं चाकू और उसको बोलूंगी चल तू बैंडेज लगा। मैंने इतनी कही, वो कह रहे ठीक है कल हम 10 बजे 11 बजे तो ऐसे। अभी जो भी फिलहाल 5 आरोपियां बता रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? फरार है, खाली करके चले गए वो। यानी कि आप वैसे डॉक्टर से बैंडेज करवा के सीधा घर में आ गए थे, वहीं पर रह रहे थे? बीते दिन उनकी मौत हुई है। कल रात को अगले दिन हम जगजीवन राम लेके गए, इंजेक्शन लगवा लाए, रात में दर्द हो दर्द है, ठीक है। उन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा ढंग से, एक इंजेक्शन लगा दिया दर्द का, खोल के भी नहीं देखा, बैंडेज हटा के भी नहीं देखा कहाँ क्या टाँका लगाया क्या है, कुछ नहीं, बस इंजेक्शन लगा दिया। फिर अगले दिन फिर इनका दर्द हो रहा, मम्मी दर्द हो रहा, कल की बात है, कल शाम को ही लेके गए। मम्मी ने जब देखा, उन्होंने क्या करा, बैंडेज हटा लिया, कह रहे मेरे ना काट रहा है, अंदर से कुछ काट रहा है, तो बैंडेज हटाया, वो ना पूरा ना नीला पड़ा। मम्मी कह रही इतना नीला कैसे पड़ गया, पहले तो नहीं था। हाँ, और इनकी टांग ना मैं यूँ सीधी कर दी हूँ, यूँ हो जाए, यूँ सीधी कर रही हूँ, हो जाए, न चल पा रहे। मैं कैसे न कैसे घसीटते कंधे पे लटका के ऊपर तीसरे पे मैं रहती हूँ, वहाँ से मैं उतार के लाई मम्मी के कमरे तक, वहाँ लिटाया से जीभ लड़खड़ाने लगी। मैंने मम्मी इनको लेके जाओ। फिर उसी डॉक्टर से बात करी, उन्होंने देखा हार्ट बीट उनकी नहीं चल रही थी, बहुत पल्स कम थी, उनका बीपी बहुत कम आ रहा है। वो कह रहा कि ना इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ मशीनें होंगी तो इससे थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। मधुबन चौक तक ही जा पाए जब तक वो ख़त्म हो गए। अब ये बताओ उस टाइम में पुलिस वाले ले जाते तो बच जाता, नहीं बच जाता। जो भी 5 आरोपी आपने बताए हैं वो लोग सब फरार है, तो पुलिस ने किसी को भी अभी तक नहीं पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ी। और ना मैं कह रही हूँ उसको सस्पेंड करो, 2 पुलिस जो बीट वाले हैं तो उनको भी सस्पेंड करो ना, उनको आने दे रहे हमारे सामने जाने दिया उनको, इनको क्यों नहीं जाने दिया? अभी तक सस्पेंड नहीं करा? सस्पेंड भी नहीं करा। और उन 5 को भी, 5 तो यहाँ से गायब हो गए। हम तो हॉस्पिटल में थे, हम हॉस्पिटल से आके हमें पता लगा यहाँ से गायब हो गए, और ये पुलिस वाले आके गायब करवाए इन्होंने। ये पैसे खाए इन्होंने, पैसा खा के उन्होंने भगाया होगा उसको। अच्छा, आप लोगों को कारण पता है किस वजह से ये दुश्मनी इतनी बड़ी क्या हुआ था? बस आदमी जिंदा होता ना तो पता आता ना, लेकिन हाँ वो 5 आरोपी पकड़े जाए जब भी तो पता लगे हमें, उनसे पूछेंगे। आपके लोगों के साथ तो 2 से 3 दिन वो रहे हैं, तो कुछ नहीं बताया किस वजह से लड़ाई हुई क्या? मेरे को ना मैं पीने खाने के चक्कर में चला गया था, ऊपर में हम यही कह रहे थे। कहाँ सुनी हुई थी? वहाँ पर दोस्त थे उनके? कह रहे थे कि गांजा वो उसके हाथ में था, मैं उससे कह रहा बना ले मैं भी पी लूंगा, वो बोलने लगा वो कुछ उल्टा सीधा, मतलब तो इसने ने क्या करा, नीचे से हाथ मार के वो घेर दिया, फिर वो चिपट गए सारे इससे। 5 थे, एक वो चिपट गए और एक ने उसमें से सब्जी वाला चाकू पड़ा था वही पड़ा तो वो मार दिया इसके। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांगे, वो सस्पेंड करे 2 पुलिस वालों को, और 5 जो गायब है ना उनको पकड़े। मांग क्या, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, 2 छोटी छोटी, लड़कियां, उनका कौन करेगा? कौन देखा वाली करेगा? मेरी एक और इससे भी छोटी है। एक ही कौन देखा वाली करेगा? बाप तो चला गया, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? इनकी कौन करेगा? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमारी बहू के लिए। मेरे बच्चों को कौन है, लड़कियां हैं, कोई लड़के तो है नहीं है, इनको कौन करेगा? पढ़ाएगी क्या करेगी? पड़ चुका है, वो अटैक के पेशेंट है। वो बूढ़े हैं, ये देखो ये दोनों लड़कियां मेरी, देखो है, इन्होंने क्या देखा। ये तो कह रही है पापा तो मेरे हॉस्पिटल गए हैं, अभी आ जाएंगे, हैं इसको क्या पता, मम्मी अभी दवाई लेके आ जाएंगे। और मैम पुलिस वाले की गलती है, गलती की वजह से क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आज के बाद वो पुलिस वाले किसी के साथ ये हादसा ना करें, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सस्पेंड हो। और क्या, जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने दो, क्यों किसी डॉक्टर से दवाई दिलवा रहे हैं? आप लोग तो इसलिए बोल दिया हमने हमें कि हाँ हम कल सवेरे तक 10 बजे तक फाइल वाइल सब हो जाएंगे, हम उन्हें सस्पेंड कर देंगे। हमारे सामने ये बात जाहिर कर दी क्योंकि आप लोग थे उस टाइम पे, आप लोगों के जाते ही सब खत्म, सारी भीड़ खत्म। अभी तक नहीं करा सस्पेंड? कुछ नहीं करा मैम, कल को किसी और अच्छा, आप लोगों को आश्वासन मिला था सस्पेंड कर देंगे उन्हें, किसने दिया था वो आश्वासन? बोला गया था, बोला था, जो बैठे तो उन्होंने ही बोला था। एसएचओ का नाम जान सकती हूँ? नाम नहीं पता, इतनी हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं। अब बताओ क्या करें हम, वहाँ दोबारा जाएं, क्या करें? मिट्टी लेके गए हुए हैं सब लोग, हम तो यहाँ तक सोच रहे थे कि मिट्टी लेके हम वहीं जाए, हो तुम लोगों को भी वहीं बुलाए, हमने ये सोचा था।
वहीं रुकने वाले थे, हमें भगा दिया। जो कह रहे सुबह आना, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो पांचों यहाँ से भी भाग गए, वो किराए पे रहते थे, रातों रात उनको गायब कर दिया, क्योंकि उनके पास कांटेक्ट नंबर होगा उन बीट वालों का। उन्होंने पैसे खाए, जब तो वो आया था कि टाके यहाँ से लगवाओ। हमने तो इतना कुछ, तू बंद कर, चाहे दोनों भीड़ है ना, दोनों को बंद कर, तू कम से कम बंद कर लेता तो हमारा बचता। उनमें उन पांचों में से भी किसी को चाकू या कुछ चोट आई थी? किसी को नहीं आई, इसको ही आई है। वो 5 ही अकेला, बताओ किसको चोट लगी है। तो देखिए, जैसे कि आपने मृतक की पत्नी और मां के मुंह से खुद सुना कि किस तरीके से उन्होंने पूरी घटना में बयां करी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन 2 बीट कांस्टेबल्स ने इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों बरती, क्यों उस वक्त जो पीड़ित है उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। आज वो दिन है कि वो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि एसएचओ ने इन्हें ये आश्वासन दिया था कि उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इनको सुनने में नहीं मिला कि वो ऑफिसर्स जो हैं सस्पेंड हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है, दिल्ली पुलिस को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप